अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक और खुश होंगे। तो जी मोस्ट वेलकम है आपका मेरे इस न्यू जर्नी में, आपकी इस न्यू जर्नी में जो कि हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज से हमारा फर्स्ट डे है। जैसे कि मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में बताया था कि हम एक न्यू जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हैं, कि हम एक मेकअप कोर्स सीखने जा रहे हैं, एडवांस मेकअप कोर्स। ये सिर्फ मेकअप कोर्स नहीं है, ये आपकी सेल्फ ग्रूमिंग का कोर्स है। बेसिक्स हैं, एडवांस्ड है। जो जैसा नॉलेज आपको चाहिए होगा इंशाल्लाह आपको वैसा प्रोवाइड किया जाएगा। साथ में आपको फैसिलिटी दी जा रही है एक फ्री व्हाट्सएप ग्रुप की, जिसके अंदर आपको डेली के नोट्स मिला करेंगे और कुछ रूल्स हैं उनको आपने फॉलो करना है। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ऐसी कोई खतरे की बात नहीं है। सिर्फ गर्ल्स अलाउ हैं उस ग्रुप में। अगर कोई बहन, अगर कोई माँ, अगर कोई खाला, कोई भी ज्वाइन करना चाहता है तो मुझसे उस नंबर पे कांटेक्ट करे, तो मैं उसको जो है वो रिप्लाई करूँगी। तो जी जैसा कि आज हमारी फर्स्ट क्लास है, जो लड़कियां मुझे ज्वाइन कर चुकी हुई हैं, कुछ तो चाहती हैं कि हमारा नाम ले लिया जाए और कुछ चाहती हैं कि नहीं, हमारा नाम ना लिया जाए। तो उनकी प्राइवेसी का मुकम्मल पूरा ख्याल रखते हुए मैं उनको मेंशन नहीं कर रही। लेकिन जिन्होंने मुझे फर्स्ट पे ज्वाइन किया है वो हैं इज़ा रमज़ान भावलपुर से। अलावा फ़रीहा हमें ज्वाइन कर चुकी हुई हैं। इन्होंने मुझसे जो है वो यूट्यूब से ही मेरी फर्स्ट वीडियो देख के कॉन्टैक्ट किया है। दोनों गर्ल्स ने जो सबसे पहले मेरे पास आई हैं, तो इसलिए मैं उनको मेंशन करना चाह रही हूँ। जो बाद में आ रही हैं उनका भी मेरी तरफ से बहुत शुक्रिया, लेकिन उनकी ही प्राइवेसी की वजह से मैं उनको यहाँ पे मेंशन नहीं कर रही। तो जी हम अपनी पहली क्लास स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप इस सफ़र को बहुत इंजॉय करेंगे और मुझे आप लोगों को पढ़ाने में मज़ा आएगा। मैं आप लोगों से बहुत कुछ सीखूंगी, आप मुझसे इंशाल्लाह बहुत कुछ सीखेंगे और आप भी इस सफ़र को बहुत इंजॉय करेंगे। तो जी सबसे पहले हम बात करते हैं बहुत ही बेसिक चीज़ की, कि सबसे बेसिक बात क्या है, सेल्फ ग्रूमिंग। हमें क्या आना चाहिए? हमें सेल्फ ग्रूमिंग आनी चाहिए। अपने आप को जो है वो हमें ग्रूम करना आना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि सेल्फ ग्रूमिंग जो है वो सिर्फ लड़कियों की ही होती है। सेल्फ ग्रूमिंग हर उम्र के हर हिस्से में होनी चाहिए, चाहे वो कोई औरत है, चाहे मर्द है, चाहे लड़का है, चाहे लड़की है, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, नौजवान हैं। सेल्फ ग्रूमिंग सभी को आनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि सेल्फ ग्रूमिंग क्या है, सेल्फ ग्रूमिंग का मतलब क्या है, ठीक है। तो नंबर 1 पॉइंट, जैसे कि ये नोट्स आप देख रहे हैं, अगर आपने इनको लिखना है तो आप लिख लें, अगर आपने इनको वैसे याद रखना है तो ये आपकी मर्जी है। सबसे पहला पॉइंट है कि अपने आप को ग्रूम करना, अपने आप को संवारना, उसको कहा जाता है सेल्फ ग्रूमिंग। अपने आप को साफ सुथरा रखना, तैयार रखना, उस चीज़ को हम सेल्फ ग्रूमिंग कह सकते हैं, ठीक है। ग्रूम योर सेल्फ, अपने आप को ग्रूम करने का मतलब है सेल्फ ग्रूमिंग, ठीक है। तो बेसिक नॉलेज होना चाहिए आपको अपने बारे में। वो नॉलेज बेसिक क्या है आपके बारे में, आपके स्किन के बारे में आपको पता होना चाहिए, ये सेल्फ ग्रूमिंग में आता है। आपके हेयर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि मेरे हेयर्स कैसे हैं, मैंने इनको कैसे रखना है। आपकी स्किन केयर, यानी कि आपकी कौन सी स्किन है और आपने उसके अकॉर्डिंग अपनी स्किन केयर कैसे करनी है, ठीक है। ये नहीं है कि बस यूट्यूब से कोई भी वीडियो देखी, किसी ने कोई भी टोटका बताया, फटाफट उसको जो है वो कोई भी रेमेडी बताई, आपने उसकी स्किन पे अपने अप्लाई कर लिया। आपको नहीं पता कि आपकी स्किन ड्राई है या आपकी स्किन की क्या टाइप है, और बाद में आपको अपनी स्किन से रिलेटेड बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं जब आप गलत चीज़ें इस्तेमाल कर रहे होते हो। सही चीज़ें कैसे इस्तेमाल करोगे? जब आपको सही पता होगा कि मेरी स्किन टाइप क्या है, ठीक है। ये स्किन केयर है। देन फिर आप बात करेंगे हेयर केयर की। जैसे स्किन की टाइप होती है वैसे ही हेयर की भी टाइप्स होती हैं। आपके हेयर्स को किस चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है। जब तक आपको यही नहीं पता होगा तो आप अपनी हेयर केयर क्या करेंगे? कुछ भी नहीं। आप सरसों का तेल लगा लेंगे, गिरी का तेल लगा लेंगे, किसी ने अच्छा शैम्पू बता दिया वो जाके लगा लेंगे, जबकि आपको क्या पता कि इन चीज़ों की ज़रूरत है भी या मुझे कि नहीं, ठीक है। ये सब नॉलेज बेसिक नॉलेज है। इस बेसिक नॉलेज को ही हम सेल्फ ग्रूमिंग का नाम देते हैं, जब आपको इन चीज़ों का पता होता है। आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज का पता होना चाहिए, आपको अपनी पर्सनैलिटी का पता होना चाहिए कि मेरी पर्सनैलिटी क्या है, ठीक है। मैंने अपनी पर्सनैलिटी कैसे बनानी है। आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है? आया आप स्मार्ट हो, बहुत ज़्यादा स्किनी हो, तो आपने किस तरह के कपड़े पहने हैं, कैसा मेकअप करना है। आया आप बहुत ज़्यादा मोटे हो, आपने अपने आप को फिट किस तरह रखना है। अगर आप मोटे हो तो आप कैसे कपड़े पहनोगे कि आपकी लुक और ज़्यादा हेल्थी ना आए, आप और ज़्यादा फैटी ना लगो। ये सब चीज़ें जो हैं ये बेसिक नॉलेज होता है, ठीक है। हम डेली भी कहीं जाते हैं तो हमें इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए कि हमने बाहर कैसे निकलना है। पहली चीज़ क्या है, बड़ी चीज़ क्या है, हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे, जो कि सबसे पहले देखी जाती है, ठीक है। सब चीज़ें बाद में है, मेकअप बाद में है, हेयर्स बाद में है। आपको जब आपकी नज़र किसी पे पड़ती है तो आपको क्या नज़र आता है? आपको उसका चेहरा नज़र आता है, ठीक है। आपको उसकी स्किन नज़र आती है, ऐसे ही है। तो स्किन जो है वो मेकअप में, आपकी बॉडी में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। जो भी काम है वो स्किन केयर है, मेकअप है, जो कुछ भी सीखना है आपने इसके ऊपर सीखना है। आपने किस पे सीखना है? अपने स्किन पे सीखना है। जब आप स्किन को अच्छे से लर्न कर लोगे तो इट मीन्स कि आपने अपनी जर्नी में से, अपने 100 में से 40% पार्ट आपने रीड कर लिया, ठीक है। आप उसके बारे में जान गए हो, तो इट मीन्स कि आपको बहुत सारा नॉलेज आ गया है। द स्किन इज द बॉडीज लार्जेस्ट ऑर्गन मेड ऑफ वाटर, प्रोटीन, फैट्स एंड मिनरल, ठीक है। स्किन जो है वो हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है, ठीक है। जो किन चीज़ों से बना होता है ये देखें, वाटर, प्रोटीन, फैट्स एंड मिनरल, ठीक है। ये तमाम चीज़ें हमारी स्किन में होती हैं और इन्हीं चीज़ों से स्किन बनी होती है, ठीक है।
अब वाटर, प्रोटीन, फैट्स एंड मिनरल्स का हम ख्याल रखेंगे तो हमारी स्किन अच्छी होगी। अगर इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखेंगे तो हमारी स्किन भी हेल्दी नहीं होगी, और जब स्किन हेल्दी नहीं होगी तो आप में कोई कशिश नहीं होगी। आप जितनी अच्छी महंगी क्रीमें यूज़ कर लें, प्रोडक्ट्स मेकअप के यूज़ कर लें, आपकी लुक अच्छी निकल ही नहीं सकती, ठीक है। आपसे कोई अट्रैक्ट नहीं होगा। अब आपकी जो स्किन है वो आपकी बॉडी को जर्म से जो है वो बहुत ज़्यादा सेफ रखती है। बाहर से जितने हम बाहर जाते हैं तो जो भी धूल, मिट्टी, गर्द, गुबार होता है वो हमारी स्किन पे रह जाता है, ऐसे ही है। तो जो स्किन है वो आपकी बॉडी को जर्म से प्रोटेक्ट करता है। देन एंड रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर, और स्किन ही हमारी बॉडी टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है। आपको एहसास होता है किसके ज़रिए, स्किन के ज़रिए, कि बाहर सर्दी है या गर्मी है। आप क्या फील करते हो, आपको कुछ गर्म लगता है, कुछ ठंडा लगता है, तो आपको कैसे पता चलता है मौसम ठंडा है या गर्म है, कैसे पता चलता है? स्किन की वजह से ही पता चलता है, ठीक है। जब स्किन को टेम्परेचर का पता चलता है तो ही आपको एहसास होता है, वरना हमारी बॉडी का कोई भी ऑर्गन है उसको बाहर रख के आप कोई गर्म चीज़ टच कर दो, कोई ठंडी चीज़ टच कर दो, तो आपको इस चीज़ का कोई एहसास नहीं होगा क्या आपको क्या मतलब कि लग रहा है, गर्म लग रहा है, ठंडा लग रहा है, जब तक आपकी स्किन को पता नहीं चलेगा। तो स्किन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारी बॉडी का, और ये लाइफ में हर सब्जेक्ट का, मेकअप से रिलेटेड, ब्यूटी से रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट है तो स्किन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो जी अब हम बात करेंगे स्किन टाइप्स की, कि कितनी टाइप्स हैं स्किन की, ठीक है। आपकी कौन सी टाइप है आपको भी पता चलेगा इंशाल्लाह, और कैसे टेस्ट करना है स्किन टाइप को किसी और की, यानी कि अगर आप मेकअप आर्टिस्ट हो तो आप अगले की स्किन को कैसे जज करोगे तो उसका भी आपको पता चलेगा। तो जी सबसे जो बेसिक टाइप्स हैं स्किन की वो हैं 5 स्किन टाइप्स हैं बेसिक्स। वो कौन सी आ जाती हैं? नॉर्मल, सेंसिटिव स्किन, ड्राई स्किन, ऑयली स्किन एंड कॉम्बिनेशन स्किन। जो ये पहली 5 है ना, ये लाइन लगा देती हूँ मैं, तो ये पहली 5 स्किन टाइप्स हैं, ये बहुत ही बेसिक स्किन टाइप्स हैं। ये जो नीचे की स्किन टाइप्स हैं ये आपको जो है वो इजाफी बता रही हूँ मैं, अदरवाइज इनको अगर मैं स्किप कर भी देती तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनको स्किन की प्रॉब्लम्स भी कहा जा सकता है, इनको स्किन की टाइप्स भी कहा जा सकता है। हमारी पूरी बॉडी में ये कुछ पार्ट्स जो हैं वो ज़रूर पाए जाते हैं, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको इन चीज़ों के बारे में बताना जो है वो ज़रूरी समझा है। मैं आगे चल के आपको तमाम स्किन टाइप्स को 1 बाय 1 डिटेल से जो है वो आपको बताती हूँ। कि तो साथ में मैं आपको ये पॉइंट एक देती जाऊँ, प्लस पॉइंट ये है कि हमारी स्किन जो है वो चाहे कोई भी है इनमें से, नॉर्मल, सेंसिटिव, ड्राई, ऑयली कॉम्बिनेशन कोई भी है, हमारी स्किन 21 डेज़ के बाद जो है वो दोबारा से रिन्यू होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन स्किन की, कि कॉम्बिनेशन स्किन कैसी होती है, आपको कैसे पता चलेगा कि मेरी स्किन कॉम्बिनेशन है, ठीक है। जैसे कि आप समझ गए हैं कॉम्बिनेशन या कंबाइन करना मतलब क्या होता है, कि दो चीज़ों को मिलाना, दोनों चीज़ों को कंबाइन करना, यानी कि कोई एक किस्म है और दूसरी किस्म है, उन दोनों को मिला के जो चीज़ बनेगी उसको हम कंबाइन कहते हैं, ठीक है। तो इसी तरह ये कॉम्बिनेशन स्किन भी जो है वो सम पार्ट्स ऑफ स्किन आर ऑयली स्पेशली टी जोन एरिया, पार्ट्स के जो हैं वो कुछ हिस्से स्किन के जो हैं वो कुछ पार्ट्स जो हैं वो आपके ऑयली होते हैं और कुछ पार्ट्स जो हैं आपकी स्किन के वो ड्राई होते हैं। व्हाट इज टी जोन एरिया, ये मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। टी जोन एरिया, वी जोन एरिया हमारी स्किन फेस के कौन से पार्ट्स हैं, ठीक है। अगर किसी को मालूम है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें। टी जोन एरिया के और जो वी जोन एरिया होता है वो वाले पार्ट्स जो हैं वो ड्राई होते हैं। हम अपनी स्किन की जो यानी कि जो टी जोन एरिया है उस बहुत ज़्यादा ऑयली है तो हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं अपनी प्रोडक्ट्स के ज़रिए, क्योंकि कॉम्बिनेशन स्किन जो है उसको हम अपने कंट्रोल में कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू कि आप ऑयली स्किन की बात कर ली जाए, कि ऑयली स्किन वाले जो हैं वो अपनी स्किन की टाइप चेंज नहीं कर सकते। वो बहुत ध्यान से उनको हर चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है, खाने पीने का, लगाने का, मेकअप का, स्किन क्रीम्स का, ठीक है। तो जो कॉम्बिनेशन स्किन वाले होते हैं वो अपनी स्किन की टाइप को चेंज कर सकते हैं, यानी कि कभी उनकी स्किन बहुत ज़्यादा नॉर्मल हो जाती है, कभी उनकी स्किन ज़्यादा ड्राई हो जाती है, कभी उनकी स्किन ज़्यादा ऑयली हो जाती है, और वो अपनी स्किन केयर चेंज करके अपनी स्किन की टाइप को चेंज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं नॉर्मल स्किन की। जैसे कि नॉर्मल लफ्ज़ ही ऐसा है कि इसको देख के हम खुद भी नॉर्मल हो जाते हैं कि हाँ भाई अब सब ठीक है। इसी तरह जो नॉर्मल स्किन है वो एक सबसे बेस्ट और परफेक्ट स्किन है। नॉर्मल स्किन बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड होती है, ठीक है, ना तो वो बहुत ऑयली होती है ना तो वो बहुत ड्राई होती है, ठीक है। इसके स्मॉल पोर्स होते हैं, स्मूथ स्किन टेक्सचर होता है, आपको दिखने में स्किन बहुत ज़्यादा स्मूथ लगती है। अगर स्किन के मसाम बहुत ज़्यादा खुले हैं यानी कि पोर्स बहुत ज़्यादा खुले हैं तो इट मीन्स कि वो नॉर्मल स्किन नहीं है। अगर स्किन को देखने में आपको लगे कि इस पर कोई मसला नहीं है तो वो नॉर्मल स्किन होगी, ठीक है। लेस सेंसिटिव होगी, आप कोई चीज़ यूज़ करते हो तो उसका इतना रिएक्शन नहीं होता जैसे सेंसिटिव स्किन का होता है। नो बल्कि स्किन में टाइटनेस होती है, जो नॉर्मल स्किन होती है उसमें टाइटनेस होती है, उसके स्मॉल पोर्स होते हैं, बैलेंस स्किन होती है, ना तो वो ऑयली होती है ना तो वो ड्राई होती है, ठीक है। अब जी हम ऑयली स्किन है क्या, हम इस बारे में पढ़ते हैं। ऑयली स्किन वालों को किस तरह पता चलेगा कि उनकी स्किन ऑयली है, ठीक है। उनकी स्किन के जो पोर्स होते हैं ना वो ओपन होते हैं, स्पेशली नोज़ की साइड्स वाली चीज़ें, यानी कि नोज़ की एक साइड और दूसरी साइड, दोनों साइड के जो पोर्स हैं ना वो दिखने में वाइट बारीक बारीक दाने जो हैं वो खुले खुले नजर आते हैं, और उन्हीं पोर्स में से जो है वो ऑयल आपकी स्किन पे आता है। अंदर से स्किन खुद प्रोड्यूस करती है ऑयल, ठीक है। अब इस स्किन में ऑयल की वजह से हम कोई भी चीज़ है, हम कोई ऑयल
सिंपल कोकोनट का ले लें, सरसों का ले लें, जब हम उसको अपने हाथ पे लगाते हैं तो शाइन आ जाती है ना, इसी तरह इस ऑयल की वजह से हमारे फेस पे हर टाइम शाइन रहती है। अब ये कोई शाइन अच्छी चीज़ नहीं है, जितना ऑयल आएगा हमारे फेस पे उतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, उतनी एक्नी क्रिएट होगी, और सबसे ज़्यादा एक्नी का मसला जो है वो ऑयली स्किन वालों के साथ होता है, ठीक है। अब जिनकी कुदरती तौर पे जो है वो स्किन ऑयली होती है, वो सीबम क्रिएट करती है, स्किन के अंदर से ही सीबम निकलता है, जिसकी वजह से उसको हम आम अल्फाजों में हम उसको ऑयल कहते हैं। कुछ हमारी स्किन पर बहुत ऑयल आया हुआ है, बेसिकली वो सीबम होता है, और उसी की वजह से जो है वो स्किन इतनी ग्रीसी लुक देती है, इतनी शाइनी लुक देती है, और बेसिकली उसी सीबम की वजह से ही स्किन के बाकी मसले भी फेस करने पड़ते हैं ऑयली स्किन वालों को, ठीक है। स्किन वालों के पोर्स जो है वो ओपन होते हैं, खुले मसाम होते हैं, ना हमवार सतह, चमकती हुई जिल्द, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया कि स्किन शाइनी होती है, ग्रीसी होती है, और बैलेंस नहीं होती। सेंसिटिव स्किन जो है वो ऐसी स्किन को कहा जाता है जिसपे किसी भी चीज़ का असर बहुत जल्दी हो जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि आप कहें कि आप मेरे खाली फेस की स्किन सेंसिटिव है, बाकी स्किन जो है वो उसको कुछ नहीं होता। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है, आप पे मौसम का असर जो है वो बहुत जल्दी होता है। किसी हीट का असर जो है, यानी कि चूल्हे के पास खड़े हो गए हैं, नॉर्मल स्किन वाले कितनी देर ही खड़े रहे, काम करते रहे, उनकी स्किन पे रेडनेस नहीं होगी, इचिंग नहीं होगी। जो सेंसिटिव स्किन वाले होते हैं उनको थोड़ी सी हीट लगती है स्किन पे ज़्यादा, तो उनकी स्किन बर्न कर जाती है वहाँ से, ठीक है। थोड़ा सा गर्म सेक लगता है, वहाँ से बर्न कर जाती है। उन पे कोई भी क्रीम आप यूज़ करें, कोई ऐसी जो है वो ब्लीच यूज़ करें, या वो कोई स्किन केयर यूज़ कर लें जो अच्छी नहीं है, वो फौरी तौर पे रिएक्ट कर जाती है। स्किन खुद ब खुद उनको जो है वो रिस्पांस देती है, खुद ब खुद उनको बताती है कि यार मैं सेंसिटिव हूँ, मैं इन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर सकती, ठीक है। जो नॉर्मल स्किन वाले होते हैं ना, वो उनको कोई मसला नहीं होता, उनकी स्किन सब सह जाती है। जो सेंसिटिव स्किन वाले होते हैं वो बेचारे ट्राई तो बहुत कुछ करते हैं, लेकिन उनकी स्किन खुद बोल बोल के बता रही होती है कि नहीं बाबा मेरे पे ये चीज़ें मत आजमाओ। उनकी स्किन फौरी तौर पे उनको बता देती है कि उनको आया ये चीज़ सूट की है या नहीं की, ठीक है। ड्राई स्किन क्या है? ड्राई स्किन बेसिकली ऐसी स्किन है जिसके अपने अंदर ही मॉइस्चर नहीं होता, हर स्किन के अंदर मॉइस्चर होता है, ठीक है। अब इन तमाम चीज़ों में जो हमने लर्न किया है, स्किन हमने किस चीज़ से स्किन किस तरह होती है, किस चीज़ से बनी होती है, वाटर, फैट, मिनरल से, ठीक है, प्रोटीन से। इन तमाम चीज़ों में से जब कोई चीज़ ज़्यादा कम होती है तो स्किन टाइप चेंज हो जाती है। अब जो ड्राई स्किन है वो ऐसी स्किन है जिसके अंदर इतना मॉइस्चर ही नहीं होता कि वो स्किन को सॉफ्ट रख सके, ठीक है। मेरी अपनी स्किन ड्राई है, जितना मर्जी आप मॉइस्चर लगाते जाओ विंटर्स में आपकी स्किन का मॉइस्चर जो है वो कंप्लीट होने का नाम ही नहीं लेता। आपको ऊपर से ऐसी चीज़ें अप्लाई करनी पड़ती हैं जो आपकी स्किन को सॉफ्ट रखें। कुदरती तौर पे उसके अंदर सॉफ्टनेस नहीं होती। आप कुछ टाइम के लिए स्किन को मॉइस्चराइज करते हो, लॉक करते हो उसका मॉइस्चराइजर, बट कुछ टाइम के बाद अगेन मॉइस्चर की कमी हो जाती है आपकी स्किन में। कितने घंटे, आखिर 12 घंटे 10 घंटे एक मॉइस्चर काम कर सकता है। जब कुदरती तौर पे उसके अंदर मॉइस्चर नहीं है तो आप ऊपर वाली चीज़ को कैसे जो है वो अपनी स्किन में पका पका अब्जॉर्ब कर सकते हो। तो स्किन जो है वो ड्राई स्किन दिखने में बहुत ज़्यादा रफ होती है, पैची होती है, यानी कि थोड़ी थोड़ी जगहों पे जो है वो वाइट वाइट स्पॉट्स से बने होते हैं, जिसे कि हम चटाक कहते हैं, दाग कहते हैं, ठीक है। स्केली स्किन होती है। मौसम का असर जो है स्किन पे बहुत जल्दी होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर गर्मी है तो आपका रंग फौरी तौर पे बर्न हो जाएगा धूप की वजह से, जो ड्राई स्किन वाले होते हैं। अगर सर्दी है तो सर्दी की वजह से उनकी जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा अजीब हो जाती है, फटने लग जाती है, उनको खुद ब खुद खिंचाव पड़ता है। अगर फेस पे उन्होंने मॉइस्चर नहीं लगाया तो उनकी स्किन जो है वो फट जाएगी। लिप्स पे अगर उनका मॉइस्चर नहीं है तो उनके लिप्स फट जाएंगे। ऐसे ही है, अगर हैंड्स पे उन्होंने मॉइस्चर अप्लाई नहीं किया हुआ तो ड्राई स्किन वालों के हैंड्स जो है वो अकड़ जाते हैं, उनको इतनी ज़्यादा रफनेस महसूस होता है, चाहे वो लड़कियों के हाथ क्यों ना हो। और इस स्किन पे जो है वो झुर्रियाँ भी बहुत जल्दी पड़ती हैं, बुढ़ापे का असर बहुत जल्दी होता है स्किन पे। लाइंस जो है वो फाइन लाइंस बहुत जल्दी क्रिएट हो जाती हैं। आप जो हर स्किन टाइप्स वालों के लिए अलहदा तौर पे प्रोडक्ट्स बनाई गई हैं। जैसे कि आप बाहर जाते हो, आप कोई डर्मा जो है वो ऑइंटमेंट्स या कोई क्रीम्स वगैरह यूज़ करते हो, तो सबसे पहले जो है वो डर्माटोलॉजिस्ट आपसे ये पूछता है कि आपकी स्किन टाइप क्या है। आया आपको पता ही नहीं होता कि आपकी स्किन टाइप क्या है, तो आपको किस तरह पता होगा? आप घर में अपने जो है वो रेमेडीज़ यूज़ करते हो, आपको जो एक बहुत कॉमन क्रीम्स होती हैं उनका नाम पता होता है, कमर्शियल्स देखते हो, आप वो यूज़ करते हो, लेकिन वो आपकी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग नहीं होती। तो अगर तो जिनके अकॉर्डिंग होती है उनको रिजल्ट मिल जाता है, जिनके अकॉर्डिंग नहीं होती वो बेचारे मजीद मसाइल का शिकार हो जाते हैं और फिर वो अपने उन मसलों को हल करने के लिए आगे जाते हैं। तो अब स्किन टाइप्स जानकर आपको इस चीज़ का पता चल गया होगा कि मेरी स्किन कैसी है, थोड़ा तो आइडिया हो ही गया होगा। अब आपने अपनी स्किन को टेस्ट किस तरह करना है, ठीक है, जिसके लिए मैं आपको इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी कि आपने अपनी स्किन को कैसे टेस्ट करना है। ये लेक्चर मेरा बहुत लंबा हो गया है। अब जिन लड़कियों ने ग्रुप ज्वाइन किया है वो तमाम लड़कियां इस नोट्स को जो है वो अपनी कॉपी पे राइट करेंगी और फिर मुझे पिक्चर सेंड करेंगी कि हमने ये राइट कर लिया है, और इनके बारे में मैं जो क्वेश्चन पूछूंगी वो आपको आना चाहिए।
जी अब एक ही दिन में हम अपना सारा का सारा नॉलेज जो है वो अपने अंदर समेट नहीं सकते, तो कुछ टाइम लगेगा। इस सफ़र में आपने हिम्मत हौसले से काम लेना है, अपनी हिम्मत जो है वो बढ़ाई रखना है, मेरी हिम्मत बढ़ाई रखनी है। आप लोगों ने मायूस नहीं होना। अगर कोई चीज़ जो है वो समझ में नहीं आती तो कोई ऑनलाइन देखता है तो उसके लिए यूट्यूब का कमेंट सेक्शन है, वहाँ पर मुझसे पूछ सकता है। और अगर समझ आ जाती है तो आप ये भी मुझे बताएं कि आपने मुझे अच्छे से समझाया, मुझे समझ आ गई है। और जो लोग ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए मेरे तरफ से जो है वो मेरे ग्रुप के दरवाजे खुले हुए हैं, मुझसे कॉन्टैक्ट करें और मैं इंशाल्लाह उनको अपने ग्रुप में ऐड करूंगी और हम इंशाल्लाह आगे तक जाएंगे। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये सिर्फ हमारा पहला लेक्चर था, ठीक है, डिटेल में बात की है हमने। अब ये स्केली स्किन, डेड स्पॉट स्किन, मॉल्स, ये क्या है? ये स्किन के कुछ एरियाज होते हैं, ठीक है, और ये ऑलमोस्ट हर किसी के जो है ना वो स्किन में शामिल होते हैं। स्केली स्किन के बारे में हम बात करें तो ये स्किन का वो पार्ट होता है जहाँ पे लाइक स्किन फटी होती है। अब वो फटने से मुराद ऐसी नहीं होती कि उधड़ गई है ठीक है, जैसे कि आपके घुटनों पे जो है वो लाइंस बन जाती हैं, ऐसे ही है। आपके जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं उनके बेलीज पे जो है वो बहुत ज़्यादा स्क्रैचिंग मार्क्स जो हैं वो क्रिएट हो जाते हैं। उस टाइप को या उस जगह को हम स्केली स्किन भी कहते हैं कि हमारी यहाँ से स्किन का ये वाला पार्ट जो है वो बहुत स्केली है। उसके लिए अलहदा तौर पे ट्रीटमेंट्स होते हैं, क्रीम्स होती हैं, उनको अप्लाई करने से एक टाइम लगता है, फिर ये जाकर ख़त्म होते हैं। और ये ज़्यादातर एक्नी वालों के साथ होता है, उनकी स्किन पे जो है वो रेड स्पॉट्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। उनकी ज़रूरी नहीं है कि जिनकी स्किन सेंसिटिव एक्नी वाली है वो खाली फेस पे ही उनकी एक्नी होती है। बहुत से लोग हैं जिनकी कमर पे बहुत ज़्यादा एक्नी होती है, बहुत से लोग हैं जिनकी बाजुओं तक पे एक्नी होती है, ठीक है। तो उन लोगों को फेस करना पड़ता है स्किन के इस हिस्से से जहाँ पर रेड स्पॉट्स मौजूद होते हैं, वो उनके फेस पे ज़्यादातर चीक्स पे जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं, ठीक है। अब स्किन मॉल्स मतलब तिल, ठीक है, जो आपकी स्किन के तिल होते हैं ना उनको हम मोल्स बोलते हैं। ये भी स्किन का पार्ट होता है और मोल्स किसी भी जगह पर हो सकते हैं, चाहे वो आपके बाजू हो, आपकी नेक हो, आपका फेस हो, आपकी लेग्स हो, फुट हो, मोल्स जो हैं वो कहीं भी हो सकते हैं। तो उस जगह पर हम उस स्किन को हम कहेंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं कि हम जब किसी से बात करते हैं तो हमारे नॉलेज को जब अगला जज करता है तो वो किस तरह करता है, हमारी बात करने के तरीके से करता है, हमारे नॉलेज से जज करता है, ठीक है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का नॉलेज आपके पास होना चाहिए ताकि अगर कोई आपको जज करे तो आप उसके इम्तहान में पूरा उतरें, ठीक है। आपको बात करने का तरीका, अंदाज आपका होना चाहिए, आपको हर चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए ताकि आप बात करो तो आप दिखने में भी एजुकेटेड लगो और आपकी बॉडी लैंग्वेज भी जो है वो आपकी अच्छी होनी चाहिए, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी होनी चाहिए। आपको हर चीज़ के बारे में पता होना चाहिए, चाहे आप पढ़े लिखे हो या नहीं पढ़े लिखे, ठीक है। इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने कितनी क्लासें पास की हुई हैं, ठीक है ना। फ़र्क इस चीज़ से पड़ता है दिखने में आप कैसे हो, आपकी केयर कैसी है, ठीक है, आपका उठना बैठना कैसे। अब मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि तालीम बिल्कुल ही मायने नहीं रखती, जी सबसे पहले तालीम ही मायने रखती है, ठीक है। जो लोग इतने पैसे और इतने साल लगा के तालीम हासिल करते हैं उनका कोई मुकाबला नहीं है, ठीक है ना, उनका एक अनपढ़ इंसान से कोई मुकाबला नहीं है, ठीक है। लेकिन हम अपने आप को ग्रूम तो कर सकते हैं, हम उन लोगों की दिलाजारी नहीं कर सकते जो लोग पढ़ नहीं पाए। उनकी कुछ भी वजूहात हो सकती हैं, चाहे वो पैसे से रिलेटेड कोई वजह हो, चाहे उनकी घर के माहौल से रिलेटेड कोई वजह हो या कुछ भी, ठीक है। तो हम उनकी दिलाजारी नहीं कर सकते। उनको हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उन लोगों को एजुकेट करें, हम उन लोगों को बेसिक समझाएं, जितनी हम कोशिश कर सकते हैं, जितना इल्म हम दे सकते हैं हम उन लोगों को दें। तो जी मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है, मज़ीद इस सफ़र में आगे मेरे साथ चलना पसंद करेंगे तो जी आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे इस सफ़र के साथी बने। हम इंशाल्लाह बहुत कुछ सीखेंगे आगे चल के। ये तो सिर्फ आज की फ़र्स्ट क्लास ही, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये अच्छी लगी होगी। और जो लड़कियाँ मेरे ग्रुप में मौजूद हैं उनको मैंने वीडियो सेंड किया, वो फटाफट अपने नोट्स जो हैं वो राइट करके मुझे अपना होमवर्क सेंड करें और फिर मैं उनसे जो है उनका टेस्ट लूँगी इस लेक्चर के बारे में। और अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे पूछिए। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।